Lastly, we discussed about the determination of true density by the liquid displacement method or gas displacement method. ठीक है, तो यहाँ पे we have used RD bottle. You can also use the पिकनोमीटर. ये पिकनोमीटर जैसे है, तो जैसे पिकनोमीटर और ये रिलेटिव डेंसिटी बॉटल बोथ आर यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी. ठीक है, तो पिकनोमीटर उसका फिगर आप देख सकते हैं नेट वगैरह पे. बाकी ये आरडी बॉटल है. आरडी बॉटल से हम यहाँ पे लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ किए थे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू डेंसिटी. ठीक है, तो इसी तरीके से आपका नेक्स्ट है ग्रेनुल डेंसिटी. तो ग्रेनुल डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ पे ग्रेनुल डेंसिटी इक्वल टू ग्रेनुल वेट, जो आप ग्रेनुल का वेट लेंगे और उसके बाद उसको आप आरडी बॉटल प्लेस करिए, उसका ग्रेनुल वॉल्यूम निकाल लीजिए. ठीक है, तो ग्रेनुल डेंसिटी इक्वल टू होता है ग्रेनुल वेट डिवाइड बाय ग्रेनुल वॉल्यूम. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेट एंड वॉल्यूम वी गेट द ग्रेनुल डेंसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेनुल डेंसिटी निकालने के लिए जो आपका मेथड है, जैसे हमने वहाँ पे लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ किया था, वैसे यहाँ पे मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ करेंगे. मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड यहाँ पे मरकरी के लिए, मरकरी का क्या है, मरकरी हैज़ अ हाई कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ 140 डिग्री. 140 डिग्री पे क्या होता है कि हाई कॉन्टैक्ट एंगल होता है, बट नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी, इसके अंदर नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि सैंपल को वेट नहीं करता है. ठीक है, तो मेथड वही है, सेम मेथड है. इसमें वेट ऑफ एम्प्टी आरडी बॉटल निकाल लीजिए, उसके बाद वेट ऑफ आरडी बॉटल प्लस ग्रेनुल, इन दोनों का वेट निकाल लीजिए. ठीक है, उसके बाद अगर आप उससे माइनस कर देंगे वेट ऑफ एम्प्टी आरडी बॉटल से वेट ऑफ सैंपल प्लस आरडी बॉटल, तो आपको वेट ऑफ ग्रेनुल मिल जाएगा. उसके बाद उसमें आप क्या करिए, मरकरी प्लेस करिए. प्लेस करने के बाद वेट ऑफ आरडी बॉटल प्लस सैंपल प्लस मरकरी, इसका वेट ले लीजिए. ठीक है, उसके बाद माइनस कर दीजिए वेट ऑफ सैंपल प्लस वेट ऑफ मरकरी प्लस आरडी बॉटल माइनस वेट ऑफ सैंपल प्लस वेट ऑफ आरडी बॉटल. इसको कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वेट ऑफ लिक्विड, ये वॉल्यूम ऑफ मरकरी. तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब कि इसमें से मरकरी का वॉल्यूम हटा दीजिए तो आपको ग्रेनुल का वॉल्यूम, एक्चुअल ग्रेनुल का वॉल्यूम मिल जाएगा. ठीक है ना, तो उसके बाद दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, यू विल गेट द ग्रेनुल डेंसिटी. समझ में आया बात? फिर से एक बार देख लीजिए. वेट ऑफ आरडी बॉटल निकाल लीजिए, वेट ऑफ आरडी बॉटल प्लस सैंपल निकाल लीजिए, आपको सैंपल का वेट मिल जाएगा. वेट ऑफ आरडी बॉटल प्लस वेट ऑफ सैंपल प्लस जो आपने मरकरी इसके अंदर इंट्रोड्यूस की, उसका वेट निकाल लीजिए. तो उसमें से मरकरी के वेट को हटा दीजिए तो आपको एक्चुअल वेट इसमें से मिल जाएगा कि कितना ग्रेनुल का वेट है. ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रेनुल डेंसिटी निकाल सकते हैं. और इसका जो मेन इम्पोर्टेंस है डेंसिटी के लिए, हमने आपको बताया था कि डेंसिटी इसलिए होती है कि जब भी हमको कोई चीज़ फिलअप करनी होती है, या तो कैप्सूल सेल में या किसी कंटेनर में, तो ये डेंसिटी जो होती है दैट इज़ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज वी कैन फाइंड द आइदर हायर डेंसिटी और लोअर डेंसिटीज ऑफ द गिवन पाउडर सैंपल, कि उसकी डेंसिटी जो है हायर है या लोअर है. तो जितनी हायर डेंसिटी होगी उतना छोटा कंटेनर चाहिए होगा, और जितनी लो डेंसिटी होगी उतना बड़ा कंटेनर हमको चाहिए होगा. ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ग्रेनुल डेंसिटी या जो भी आपकी बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, ये सारी डेंसिटी हम निकाल सकते हैं. मेथड वही रहेगा आपका, डी इक्वल टू एम अपॉन बी, मास अपॉन वॉल्यूम. मास निकालिए और वॉल्यूम निकाल लीजिए, उसके बाद आपको डेंसिटी मिल जाएगी. एंड लास्ट वन इज़ द पोरोसिटी. डिराइव प्रॉपर्टी की लास्ट थिंग्स है कि आपकी पोरोसिटी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द वाइड वॉल्यूम टू द बल्क वॉल्यूम. वाइड वॉल्यूम क्या होता है? वाइड वॉल्यूम, ये आपका वाइड वॉल्यूम की जो पार्टिकल्स आपके या पाउडर जो होते हैं, जब पोरस होते हैं, जिसमें पोर होता है, तो पोर में जो जगह होती है, ये बीच बीच में जो जगह है,
इसको वाइड बोलते हैं। इसी वाइड में जो भी आपका मीन्स लिक्विड या कोई चीज़ फिल करते हैं उसी को वॉल्यूम को हम निकाल लेते हैं, तो वो आपका वाइड वॉल्यूम हो जाता है। और बल्क वॉल्यूम होल सोल जो आपका ये पाउडर होता है वो आपका होल बल्क वॉल्यूम होता है। तो इस तरीके से हम उसको रख करके हम वाइड वॉल्यूम और बल्क वॉल्यूम का रेशियो निकाल लें तो देन वी कैन गेट दी पोरोसिटी ऑफ दैट पाउडर सैंपल। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं। फॉर अ नॉन पोरस मटेरियल द बल्क वॉल्यूम इज इक्वल टू द ट्रू वॉल्यूम। अगर नॉन पोरस मटेरियल है तो बल्क वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू द ट्रू वॉल्यूम, मतलब उसका जो बल्क वॉल्यूम होगा दैट इज द एक्चुअल वॉल्यूम, ट्रू वॉल्यूम। एंड द मोस्ट फार्मास्यूटिकल सॉलिड्स आर द पोरस। तो पोरस जो होते हैं दैट इज द बल्क वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द ट्रू वॉल्यूम। बल्क वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द ट्रू वॉल्यूम मीन्स जो बल्क वॉल्यूम होगा उसकी अपेक्षा जो आपका ट्रू वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द स्पेसेस नोन एज द वाइड वॉल्यूम। तो हमने बता दिया कि आपको जो यहाँ बीच में स्पेस है दैट इज़ द वाइड वॉल्यूम। तो यहाँ पे वाइड वॉल्यूम इक्वल टू आपका जो निकलेगा वो आपका पोरोसिटी जो निकलेगी दैट इज़ द रेशियो ऑफ वाइड वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम। वाइड वॉल्यूम बल्क वॉल्यूम निकाल लीजिए, आपको ये मीन्स पोरोसिटी मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए वाइड वॉल्यूम निकाला गया है तो वाइड वॉल्यूम इक्वल टू लिखे हुए हैं वी वी माइनस वी पी। तो ये आपका बल्क वॉल्यूम है, होल सोल वॉल्यूम और ट्रू वॉल्यूम। तो ट्रू वॉल्यूम आप निकाल लीजिए और बल्क वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो दोनों को वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द वाइड वॉल्यूम। अब यहाँ पे पोरोसिटी या वाइड इक्वल टू यहाँ पे वाइड वॉल्यूम वन बल्क वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन, इसको पोरोसिटी को एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं, वी वी माइनस वी पी अपॉन वी वी। तो ये बल्क वॉल्यूम जो आपका नीचे आएगा वो बल्क वॉल्यूम और प्लस वाइड वॉल्यूम इसका रेशियो होगा, इससे आप निकाल सकते हैं पोरोसिटी। अब देखिए यहाँ पे पाउडर जो होते हैं आपके, एक तो जो नॉन पोरस होते हैं, नॉन परमिएबल, इसमें जो होता है स्पेस बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे वाइड वॉल्यूम नहीं होगा। दूसरा जो होगा पोरस होगा, नॉन परमिएबल, पोरस तो होगा लेकिन इसमें बहुत कम स्पेसेस होंगे, वाइड वॉल्यूम बहुत कम होगा। तीसरा पोरस और परमिएबल, इसमें ज़्यादा वाइड वॉल्यूम होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका पोरस परमिएबल तीन तरीके के पाउडर होते हैं, तीनों तरीके में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो जो पोरस होगा परमिएबल होगा उसमें ज़्यादा वाइड वॉल्यूम होगा। ठीक है, इस वाइड वॉल्यूम को हम निकाल सकते हैं लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड से या मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड से, कि पाउडर को आप उसमें आरडी बॉटल भर दीजिए, भरने के बाद उसका वेट निकाल लीजिए, उसके बाद मर्करी भरिए या लिक्विड भर दीजिए डिपेंडिंग अपॉन द एब्जॉर्बिविटी। ठीक है, कि अगर पाउडर सैंपल जो आपका चाहे लिक्विड हो चाहे मर्करी हो वो आपका एब्जॉर्ब होना चाहिए, ना कि एब्जॉर्ब हो। एब्जॉर्ब अगर होगा तो फिर वो वॉल्यूम, फिर एक्चुअल वॉल्यूम हम निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा उसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको फार्मूले पुट करिए, देन यू विल गेट द पोरोसिटी ऑफ दैट पाउडर सैंपल। तो ट्रू वॉल्यूम आपको यहाँ से निकालने में, जैसे जो ग्रेनुल डेंसिटी या ट्रू डेंसिटी निकाले थे, तो आपको ट्रू वॉल्यूम यहाँ निकालने के लिए मेथड दिया गया होगा, कैसे आप ट्रू वॉल्यूम निकाल सकते हैं और बल्क वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, इससे पहले हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पोरोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक, हम नाउ नेक्स्ट वन इज़ द फ्लो प्रॉपर्टी।